12 फरवरी 1988 शीला थिएटर, दिल्ली। करीब 1.5-2 साल बाद अमिताभ बच्चन की कोई फिल्म सिनेमा के पर्दे पर आई थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से थोड़ी ही दूरी पर शीला सिनेमा हॉल के बाहर 20,000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ देखकर अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि ये लोग फिल्म देखने आए हैं या विरोध प्रदर्शन करने। ये वो दौर था जब रियल लाइफ के डॉन रियल लाइफ में भी विलन बन गए थे। पूरे देश में अमिताभ बच्चन का विरोध हो रहा था। सिनेमा घरों में उनकी फिल्में चलने देना तो दूर, शहर की दीवारों पर उनके पोस्टर तक फाड़ दिए जाते, उन पर कालिख पोत दी जाती। वैसे भी दिसंबर 1984 में पॉलिटिक्स में एंट्री के बाद से अमिताभ की सिर्फ 3 फिल्में गिरफ्तार, मर्द और आखिरी रास्ता रिलीज हुई थीं। लेकिन 1987 में बोफोर्स कांड में नाम आने के बाद मानो सब कुछ खत्म हो गया। जिस इलाहाबाद में अमिताभ पैदा हुए और 84 के चुनाव में रिकॉर्ड जीत दर्ज की, वहां कुछ ही दिन पहले एक सिनेमा घर के बाहर पथराव और आगजनी हुई, क्योंकि उसमें अमिताभ बच्चन की कोई पुरानी फिल्म चल रही थी। जिस शहर की दीवारों पर छोरा गंगा किनारे वाला जैसी इबारतों से कभी उनका स्वागत हुआ था, उन्हीं दीवारों पर उन्हें चोर, दलाल और न जाने क्या क्या लिखा गया। ऐसे माहौल में अमिताभ की कोई नई फिल्म रिलीज करना तो दूर, प्रोड्यूसर आधी अधूरी फिल्में भी पूरी करना पैसा डुबोने जैसा समझते थे। ऐसे में 12 फरवरी 1988 को जब दिल्ली के शीला थिएटर के बाहर 20,000 लोगों की भीड़ उमड़ी, तो सिनेमा हॉल के मालिक और मैनेजर तो क्या, पुलिस प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में इसी सिनेमा हॉल के मैनेजर के हवाले से लिखा गया था कि भीड़ में अधिकांश लोग मजदूर, कामगार, रेहड़ी पटरी वाले, रिक्शे वाले थे, जो अब भी अमिताभ को अपना हीरो मानते थे और अरसे बाद आई यह फिल्म हर हाल में देखना चाहते थे। लेकिन फिल्म पर्दे पर आने से पहले ही, या कह लें कि अपने पहले शो के पहले ही हाउसफुल हो गई थी, क्योंकि अगले कई शोज के एडवांस टिकट बिक चुके थे। जिसे लोग शहंशाह कहते हैं। उधर मुंबई में 3 सांसें अटकी थीं। अमिताभ बच्चन की सांस अटकी थी कि कहीं यह फिल्म विरोध प्रदर्शनों की भेंट न चढ़ जाए। इसके लिए कुछ दिन पहले ही उन्होंने बाल ठाकरे से मदद मांगी थी और ठाकरे ने भरोसा दिलाया था कि शिव सैनिक उनका विरोध नहीं करेंगे। दूसरी सांस अटकी थी फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर टीनू आनंद की, जिन्होंने बड़ी मशक्कत और टाल मटोल के बाद करीब 5 साल में ये फिल्म पूरी की थी। प्लानिंग 1983 में शुरू हुई, फिर कुली के सेट पर अमिताभ के घायल होने और 1 साल बाद दोबारा बीमार पड़ने से ये फिल्म लटक गई और अमिताभ ने भी इसे छोड़ दिया था। 1 साल बाद जब अमिताभ राजी हुए तो बोफोर्स कांड ने अमिताभ की साख और फिल्म के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन टीनू आनंद बॉलीवुड के तब इकलौते प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे जिन्होंने ऐसी अटकलों को दरकिनार करते हुए कि पब्लिक में अमिताभ विलेन बन चुके हैं और उन्हें कोई देखना नहीं चाहता, टीनू ने फिल्म रिलीज करने का जोखिम लिया। तीसरी सांस अटकी थी उन डिस्ट्रीब्यूटर्स की जिन्होंने देश के 5 बड़े जोन में इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स प्रति जोन 90 लाख रुपए की दर से खरीदे थे, यानी कुल 4.5 करोड़ रुपए में। चूंकि फिल्म की लागत 2.25 करोड़ थी, ऐसे में एक तरह से यह रिलीज होने से पहले ही अपनी लागत से 2 गुनी कमाई कर चुकी थी। लेकिन ये वही टीनू आनंद थे जिन्होंने 8 साल पहले अमिताभ के साथ कालिया जैसी हिट फिल्म बनाई थी और शहंशाह ने जितना इंतज़ार कराया था, जितने इम्तिहान लिए थे और जितने सपने दिखाए थे, उसके हिसाब से उन्हें इस फिल्म से किसी बड़े धमाके की उम्मीद थी। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर, और धमाका हुआ भी। 2-3 दिन के भीतर ही देश के 250 सिनेमा घरों में हाउसफुल के बोर्ड लटक चुके थे और कई विपक्षी नेताओं के चेहरे भी।
जिस अमिताभ को सड़कों पर खलनायक बताया गया, उसे सिनेमा घरों में पब्लिक ने सराखों पे उठा लिया। उनका एंग्री यंग मैन अपने पुराने तेवर और नए कलेवर में लौट आया था। उसका यह डायलॉग लोगों की जुबान पर चढ़ गया। कौन हो तुम? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। कहते हैं प्यास जितनी बड़ी हो पानी उतना ही मीठा लगता है। जिस अमिताभ बच्चन ने 1974 के बाद से हर साल 4-5 और कई साल तो 6-7 फिल्में दी हों, उसका 2 साल तक सिनेमा के पर्दे से गायब रहना करोड़ों फैंस के लिए एक प्यास बन गई थी। और जब वो पर्दे पर लौटा तो लोग टूट पड़े। जैसे अरसे से प्यासे को सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई देता है, अमिताभ के प्रशंसकों को कोई सियासत, कोई बोफोर्स, कोई आरोप नहीं, सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन का चेहरा दिख रहा था। मुंबई में जो सांसें अटकी थीं वो राहत की सांस बन गईं और इसके साथ ही पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने राहत की सांस ली। शहंशाह बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और इसने करीब 7 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। कमाई के मामले में यह उस साल तेजाब के बाद दूसरे नंबर पर रही, लेकिन अमिताभ ने जिस समय और जिस अंदाज में वापसी की थी, उसने उन्हें हमेशा के लिए एक नया नाम दे दिया, शहंशाह। से लोग शहंशाह कहते हैं। अमिताभ ने क्या शानदार वापसी की थी। एक ही फिल्म में 2 किरदार, दोनों ही धारदार। एक कॉमेडियन पुलिस ऑफिसर तो दूसरा गुंडागर्दी और अवैध सिस्टम से लड़ता विजिलेंट डॉन। एक तरह से लोग एक ही फिल्म में 2-2 अमिताभ बच्चन का मजा ले रहे थे। फिल्म की स्क्रिप्ट टीनू आनंद के पिता और अपने जमाने के मशहूर स्क्रीन प्ले राइटर इंदर राज आनंद ने संतोष सरोज के साथ मिलकर लिखी थी। हालांकि इसका ओरिजिनल आइडिया अमिताभ की पत्नी जया बच्चन ने दिया था। खैर, इंदर राज आनंद ने स्क्रिप्ट लिखते समय ही बेटे को बता दिया था कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छा जाएगी। हालांकि इसकी कामयाबी देखने के लिए वह नहीं रहे और बीमारी के दौरान अस्पताल में ही इसका क्लाइमेक्स सीन लिखने के बाद 6 मार्च 1987 को चल बसे। अमिताभ की नई बीमारी उभरने और उनके फिल्म छोड़ने के बाद टीनू आनंद ने जितेंद्र को साइन किया था, लेकिन शूटिंग शुरू होने से पहले ही जितेंद्र ने भांप लिया कि यह किरदार सिर्फ और सिर्फ अमिताभ के लिए बुना गया है और वही इसमें जान डाल सकते हैं। खुद जितेंद्र ने अमिताभ को फ़ोन करके कहा कि उन्हें ये फिल्म ज़रूर करनी चाहिए। जितेंद्र ने अपनी फिल्म आग और शोला में जो ड्रेस पहनी थी, असल में वह शहंशाह के लिए डिज़ाइन की गई थी। बाद में जब अमिताभ ने फिल्म में वापसी की तो उनके लिए नई ड्रेस डिज़ाइन की गई जो इस फिल्म का सिंबल बन गई। टीनू आनंद ने एक इंटरव्यू में बताया था कि स्टील और लेदर से बनी ड्रेस का वजन 16 किलोग्राम था। इसे बनाने में 3 महीने और करीब 40,000 रुपये लगे थे, लेकिन यही ड्रेस फिल्म के हिट हो जाने के बाद नीलामी में लाखों रुपए में बिक गई थी। शहंशाह की हीरोइन के लिए पहले श्रीदेवी, फिर डिम्पल कपाड़िया और 1-2 और हीरोइनों को अप्रोच किया गया। डिम्पल को तो साइन कर लिया गया था, लेकिन बाद में ये रोल मीनाक्षी शेषाद्री को दे दिया गया। फिल्म पूरी तरह पैसा वसूल थी। हालांकि इसका क्लाइमेक्स सीन विवादों में घिर गया। जिस तरह शहंशाह अमरीश पुरी को भरी अदालत में मारता है, फिल्म के खिलाफ कई याचिकाएं दायर हुई कि इसने अदालतों का अपमान किया है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। पर्दे पर फिल्म हिट हुई तो वीडियो कैसेट के जरिए घरों, गली मोहल्लों, नुक्कड़ और चौराहों पर भी तालियां बटोरने लगी। शहंशाह का इम्पैक्ट ये भी रहा कि जिस अमिताभ से प्रोड्यूसर दूर भाग रहे थे, उन्होंने उसी साल 11 फिल्में साइन कर ली। जल्द ही अमिताभ बोफोर्स के आरोपों से भी बाइज्जत बरी हो गए, लेकिन सोलो रोल में शहंशाह जैसी कामयाबी उन्हें आगे इक्का दुक्का ही नसीब हुई। केसी बोकाड़िया की आज का अर्जुन छोड़ दें तो अगले कई साल तक अमिताभ को एक अदद हिट फिल्म के लिए तरसना पड़ा और इसी दौरान उन्हें आर्थिक तंगी से भी गुजरना पड़ा, जिसकी कहानी पहले भी सुना चुके हैं और फिर कभी सुनाएंगे।
फिलहाल इजाज़त दीजिए दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।